चल खैर, इससे आनी बुआ, तो तू कर ही चुकी है। कभी कभी जीतने के लिए हारने जैसी शक्ल बना के सर झुकाना पड़ता है। मासूमा जी, बुआ को कहीं मेरी चाहिए नहीं है। आपको आते देखकर ही मैंने चाय का कह दिया था। थैंक यू। पढ़ने लिखने का यही फायदा होता है, बंदा अपने से अमीर लोगों में मजे से बैठ के बातें तो कर लेता है। इसे ही देख लो, लगता ही नहीं है ये हमारे गांव का है। इनमें बैठकर तो ये भी इन्हीं की तरह अमीर शमीर लग रहा है भाई। खैर, हसीना भी कोई गई गुजरी नहीं है, दिल की बड़ी अमीर है। और पैसे का क्या है, आज किसी के पास है तो किसी से घूम के कल को हसीना के पास आ जाएगा। बेगम साहिबा, आप मुझे कह देती, मैं ले आती दवाई। नहीं, मामा के सारे काम मुझे अपने हाथ से करने में अच्छा लगता है। वाकई आप बहुत अच्छी बेटी हैं, सारे काम जिम्मेदारी से करती हैं, सब याद रखती हैं। कैसे भूल सकती हूँ, एक बार भूल गई थी, जान पर बनाई थी सारे घर वालों की। हाँ क्यों जी, क्या हुआ था? शुगर है ना, हमें हमारे खाने पीने का ख्याल रखना पड़ता है। हाँ ये तो है जी, हमारे गांव की जमीला दादी है ना, उसको भी शुगर थी, जरा सी देर में ना वो मरने वाली हो जाती। ऐसा नहीं कहते। मामा, मैं बिलाल को देख के आती हूँ क्या कर रहा है। बेगम साहिबा, आप ये खाएं ना। बेगम साहिबा, एक बात बोलूं, आप लोग घर में 4 लोग ही तो हो, वो भी शाम की चाय इकट्ठे बैठ के नहीं पीते। हमारे गांव में ना अम्मा हो दादी हो, सब साथ बैठ के एक प्लेट में खाते हैं। अम्मा कहती है साथ बैठने से ना मोहब्बत बढ़ती है और बरकत भी मिलती है खाने में। लेकिन आप लोगों में तो शायद ऐसा होता ही नहीं है जी, सब इतना मसरूफ रहते हो ना, साथ बैठ के कुछ खाते पीते ही नहीं। अम्मा कहती है साथ बैठने से ना बड़ा सवाब भी मिलता है। कहती तो तुम ठीक ही हो, गांव की जिंदगी में और शहर की जिंदगी में बहुत फर्क होता है। हाँ जी, आप भी ठीक ही कह रही हैं। ये सेब खाए ना, आपके लिए तो काट रही हूँ। अभी दवाई खाई है, अभी थोड़ी देर में खाई। बेगम साहिबा, ये तो अच्छा है ना आपकी सेहत के लिए। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। कैसा कमाल भाई? शादी हो चुकी है उसकी। जिस बच्चे को मैं पढ़ाने गया था ना, उसी का बेटा है वो। देख मेरे दोस्त, तेरी ट्रेन जितनी स्लो चल रही थी ना, ये तो मुझे पता ही था कि तेरा स्टेशन छूटना ही था। तो चल छोड़ना है यार। वैसे खुशी मुझे इस बात की है कि मासूमा खुश लग रही थी अपनी नई जिंदगी में। और तेरी अपनी खुशी, उसका क्या? जो उसकी खुशी सो मेरी खुशी। बस यार बस, ज्यादा ड्रामा ना कर, अब अपनी खुशी भी देखनी होगी। वो जो 1 हफ्ते पहले हम जहाँ गए थे ना लड़की देखने तुम्हारी भाभी के साथ, उसको तेरे लिए ओके कर रहे हैं। जी नहीं, भाभी उस लड़की को दिखाने मुझे धोखे से लेके गई थी। अब तो अच्छी तरह से जानता है मुझे अब शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। अरे यार, तो क्या बुढ़ापे में सिरा सजाओगे?
वैसे भी बड़े लोग कह गए कि अगर बंदे का इंटरेस्ट अपने माजी में बढ़ जाए ना तो उसका हाल यतीम बच्चे जैसा हो जाता है। अच्छा यार, अब फजूल बकवास ना कर मेरे साथ, जा रहा हूं मैं। अरे सुन तो सही। अरे यार, क्या बेगम साहिबा तुझे गांव से यहाँ पे गुमसुम खड़ा करने के लिए लाई है? नहीं, तुम कहती हो तो मैं टहलने लग जाती हूँ। हसीना, अगर ये तुम अपनी जुबान पे कंट्रोल कर लो ना तो हीरा हो हीरा। सानी बुआ, अगर हमें किसी के दिल पे जादू करना हो तो उसके लिए क्या करना होता है? तो तुमने किसके ऊपर जादू करना है? ना कोई, तुम तरीका बता दो अगर तुम्हें पता है तो। वैसे हसीना, एक कहावत है, जुबान शीरी मलक गिरी। अगर ये तुम अपनी जुबान से कांटे हटा दो तो सबके दिल में फूल खिलेंगे। सबके दिल में नहीं खिलाने मैंने, सिर्फ एक के दिल में खिलाने हैं फूल। उसके? किसके? कोई नहीं है। एक तो तुम इतने सवाल करती हो सियानी बुआ। से मुझे एक बात बताओ, शीरी जुबान के बदले में सामने वाले की जुबान पे कुत्ते बंधे हों, और वो भी जंगली कुत्ते, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर ना ऐसे इंसान को ना अपनी जिंदगी से ना दफा कर देना चाहिए, समझी? अरे ना सियानी बुआ, इसे कैसे दफा करूं? इसके दिल पे तो हसीना ने अपने नाम खोद कर ही रहना है। उसने 4 जमातें पढ़ी होंगी। हसीना ने तो इसकी मोहब्बत की सारी किताबें रट रखी हैं। तो तू मेरी बात नहीं मानेगा, ऐसे ही मजनू बना रहेगा। ये कौन मजनू बना हुआ है? इस तरह का डिसेंट मजनू तूने कहाँ देखा? जब से तुझे देख रहा हूं ना, रोज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो रही है। मान जा मेरी बात, अब कर ले शादी। देख, वो भी घर बसा चुकी है, अब किसका इंतजार? यार सोचता तो हूँ, लेकिन सच पूछ तो दिल नहीं मानता यार। देख मेरी जान, अगर दिल को हम मनाने पे लगाए रखेगा तो वो खुशी कैसे मनाएगा? वरना जालिम आदमी, तुझे पता है ना, अगर मोहब्बत में कोई आदमी नाकाम होके मर जाए तो हमेशा दुनिया में भूत बनकर भटकता है। पता था मुझे, मालूम था मुझे कि तेरी ये फजूल बकवास दोबारा शुरू हो जाएगी। ट्रस्ट में मुझे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अरे रुक रुक, फिर चला गया। तुम यहाँ क्यों सो रही हो? क्यों? मुझे कोई बीमारी है जो मैं नहीं सो सकती? और वैसे भी बेगम साहिबा ने कहा था यहाँ बैठ जाओ सुकून से। बताया था बहू बेगम ने, तुम्हारे कमरे का ना पंखा ठीक करवा दिया है। बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें ये इतला देने नहीं आई, ये बता रही हूँ कि बेगम साहिबा तुम्हें बुला रही हैं, पूछो जाकर क्या कह रही हैं। ले, ये तो कोई आ बैल मुझे मार वाली कहानी हो गई। मैं खुद जाके उनसे पूछूं कि क्या काम है। मुझे थकने वकने का शौक नहीं है। वैसे भी ये शहर वालों को तो मुझे समझ ही नहीं आता है, मेहमानों से कोई इतना काम कराता है। हसीना बीबी, तुम यहाँ मेहमान नहीं नौकर हो। नौकर तो हसीना किसी की भी नहीं है। ये तो बेगम साहिबा से बस दिल लगा हुआ है, इसलिए 2-4 बातें सुन लेती हूँ उनकी, वरना हसीना सुनने वालों में से नहीं है। चल रही हो कि गाड़ी बुलवाऊं? जाइए, मैं आती हूँ। मामा मुझे नहीं पता, मुझे फरीद ने स्टोरी सुना है। बिलाल, आप तो जानते हैं ना, मुझे जिन्नों और परियों वाली स्टोरीज नहीं पसंद। इधर देखो, मैं आपको रियल हीरो बनाना चाहती हूँ, इसीलिए तो आपको रियल हीरोज की कहानी सुनाती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना। ओ बिलाल, इधर तो देखो, बेबी मम्मा से नाराज नहीं होते ना? अच्छे बॉय हो। बिलाल, बिलाल,
सियानी बुआ, क्या है? इधर आओ, एक बात बताओ। सियानी बुआ, वो ना कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, तुम मेरे साथ खड़ी हो, थोड़ी बातें बातें कर लो। मुझसे ना खामोशी में काम वाम ही नहीं होता है। मुझे ना तुम्हारी ये बकबक एक आंख नहीं भाती। सियानी बुआ, क्या है? मैं जब तुम्हारी सारी बातें सुनती हूँ मुझे तो नहीं बकबक लगती, फिर तुम्हें मेरी बातें क्यों बकबक लगती हैं? मेरी बात सुनो, मेरा मुंह मत खुलवाओ, फिर मुंह बना लोगी। नहीं सियानी बुआ, आज ना हसीना बड़ा खुश है, तुम जो भी बोलोगी ना मुझे बुरा नहीं लगेगा। वो क्यों? जब इंसान का दिल खुश होता है ना तो कोई उसे कुछ भी कह ले, उसे बुरा नहीं लगता। वैसे खुश क्यों हो? अब से मैं रोज खुश रहूंगी। और एक बात तो बताओ, अगर आपको कोई पसंद आ जाए तो क्या करना चाहिए? शरीफ लोग तो शादी कर लेते हैं। और शादी करने के लिए रिश्ता करना पड़ता है। जाहिरी सी बात है। कितना मुश्किल है। मेरा कौन सा सगा बैठा है इधर जो रिश्ते करेगा। अगर पता होता ये मनूस यहाँ मिल जाएगा तो अम्मा को साथ लेकर आती है शहर। ये शैतान दिमाग क्या सोच रहा है? हसीना, लगता है तुझे अपना रिश्ता खुद करना पड़ेगा। वैसे तेरी हंसी बता रही है कि तू जरूर कोई चांद चढ़ाएगी।